आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात को शेयर करने जा रहा हूँ जब लाडली सरकार ने मेरा रास्ता ही बदल दिया। इसी बीते हुए 11 मई की बात है। मैं वृंदावन पहुँचा। मन में बस एक ही तड़प थी, एक ही उद्देश्य था कि लाडली सरकार के दर्शन करना है। अक्सर लोग पहले ठाकुर जी के पास जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे विचार में ये आया कि पहले लाडली सरकार के दर्शन करेंगे, इसके बाद ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। पर शायद लाडली सरकार को मेरा ये अंदाज रास नहीं आया। कहते हैं ना कि ब्रज में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ ऐसा ही संयोग बना, तमाम अड़चने आई। हाँ, एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ कि हम लोग न ठाकुर जी के दर्शन कर पाए और ना ही लाडली सरकार जा पाए, लेकिन उनकी कृपा से हमें महादेव के दर्शन हुए। हम पहुँचते हैं, प्रोग्राम बनता है, हम लोग चले जाते हैं चिंताहरण महादेव का दर्शन करने। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जब भी वृंदावन जाइए, समय निकालिए और ज़रूर चिंताहरण महादेव दर्शन करने जाइए। थोड़ी दूरी ज़्यादा है वृंदावन से, ज़्यादा 25-26 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी आप जाएंगे, वहाँ दर्शन करिएगा। आपको एक गजब की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा कि वास्तव में सारी समस्याएं उन महादेव के सामने ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ, मैंने सोचा चलिए पहले ठाकुर जी के ही दर्शन कर लेते हैं। आखिर उनके घर का नियम तो वही सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ठाकुर जी के दरबार में पहुँचे, उनके नैनाभिराम दर्शन किए, हाथ जोड़ करके मन में जो प्रार्थना थी उनके पास पहुंचा दिए। प्रभु, अब लाडली जी के दर्शन करा दो। और यकीन मानिए, ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कुछ हुआ कि सारे रास्ते अपने आप खुल गए। इसके बाद हम लाडली सरकार पहुंचते हैं। लाडली सरकार के वो अलौकिक दर्शन हुए, वो अद्भुत दर्शन हुए। उनका रूप ऐसा लगा, उनके स्वरूप को देखा तो रास्ते की सारी थकान, सारी परेशानियां सब छूमंतर हो गई। मन खुशी से, आनंद से ओत-प्रोत हो गया। तब समझ में आया ठाकुर जी की चौखट पर माथा टेके बिना लाडली सरकार के महल का रास्ता नहीं मिलता। सच है, धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है हमारे ठाकुर जी, और लाडली सरकार की ये लीला भी अद्भुत है। जय जय श्री